हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10 का चैप्टर जो कि था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। उसके बाद केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस वे से करते हैं वो देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ ली है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होने के बाद रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो आज क्या देखने वाले हैं हम लोग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट करेंगे, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या। सबसे पहले तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जहाँ पे कन्वर्जन होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जहाँ पे कन्वर्जन होता है, वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे क्या होगा गाइज, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होगा। ठीक है, अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, एनर्जी, टेम्परेचर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर आप लोग ले रहे हो 1 kg शुगर और उसका मुझे शुगर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, इसका मुझे अगर शुगर सॉल्यूशन बनाना है और मैं लेती हूँ 10 kg शुगर, ठीक है, और मैंने बोला कि बताओ दोनों में से किसका शुगर सॉल्यूशन जल्दी बनेगा, तो ऑब्वियस है 1 kg फास्टर होगा। ठीक है, क्यों फास्टर, क्योंकि रिएक्टेंट जो लिया था वो क्या लिया हम लोगों ने, कम लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों का रिएक्टेंट कम है तो ऑब्वियसली जल्दी से क्या हो जाएंगे, रिएक्शन कैरिड आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो रिएक्टेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, मतलब क्या होगी, केमिकल रिएक्शन तो वहाँ पे हो गई, बट अब क्या, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए जितना टाइम पीरियड लगेगा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोला जाएगा रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होंगी, फिर उसकी डेफिनेशन है the time required, ठीक है, जितना टाइम लगेगा, the time required to convert reactant into the product। ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए जितना टाइम लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट आर नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइज, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ गया। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उस टाइम को क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर। चलो, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लोगों को ध्यान में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे हम लोगों के ऊपर भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, समर सीजन है तो ऑब्वियस हम लोगों का बिहेवियर डिफरेंट रहता है, हम लोगों की बॉडी क्या करती है, हीट एक्सर्ट करती है बाहर। ठीक है, वैसे अगर ठंडी का सीजन है तो हम लोगों को ठंडी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट होते जा रहे हैं। अगर एक बैक्टीरिया आ गया और हम लोगों के बॉडी के ऊपर उसने अफेक्ट कर दिया, ठीक है, अफेक्ट करने के बाद क्या होगा, हो सकता है बुखार आ जाए, वायरल इन्फेक्शन होगा, बुखार आ जाएगा, स्टमक में कोई अगर बैक्टीरिया चला गया होगा तो क्या होगा, आप लोगों को डिफरेंट सिम्टम्स उसके आते ही है। ठीक है, तो वैसे हम लोग के बॉडी के ऊपर अगर कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है, ठीक है, सो वैसे ही केमिकल रिएक्शन के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं,
ठीक है। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं, उसको चलाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप लोग इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग जाएंगे किसकी तरफ, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन केमिकल रिएक्शन की तरफ। सो गाइज फर्स्ट है जो कि है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट जानते हो हम लोग जो क्या करते हैं, रिएक्शन के पहले लेते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। अब नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में क्या होगा, तो देखो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। हम लोगों ने लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया, ठीक है, एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl, ठीक है, और जिंक लिया और उसको भी किसके साथ किया हम लोगों ने, डाइल्यूट HCl के साथ हम लोगों ने रिएक्ट किया, ठीक है। सो एल्यूमिनियम लिया, उसको भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया, जिंक लिया, उसको भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया, तो हम लोगों को क्या मिला, देखो हम लोगों को मिला AlCl3 प्लस H2 रिमूव हुआ, ठीक है। यहाँ पे मिला हम लोगों को ZnCl2 प्लस H2 रिमूव हुआ, ठीक है। अब देखो बैलेंसिंग का कुछ हम लोग देखेंगे नहीं, सिंपल हम लोगों को जो देखना है वो देखते हैं, ठीक है। बैलेंस वैसे भी है नहीं, यहाँ पे ट्वाइस HCl लगेगा, ठीक है, Cl है तो यहाँ पे थ्राइस Cl लगेगा, फिर यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए एग्जाम्पल है। सो Al प्लस डाइल्यूट HCl मिला AlCl3, ठीक है, और Zn प्लस डाइल्यूट HCl मिला ZnCl2 प्लस H2। अब दोनों में रिएक्शन में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, सोल्यूबल सॉल्ट, सोल्यूबल सॉल्ट, और यहाँ पे भी क्या बना गाइस, सोल्यूबल सॉल्ट, प्रोडक्ट में क्या बना है, सोल्यूबल सॉल्ट। अब दोनों जगह पे सोल्यूबल सॉल्ट तो बन गया। अब प्रॉब्लम क्या, देखो अगर आप लोगों को बोला इन दोनों में से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा किसकी है, क्या बोला गया आप लोगों को, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा किसकी है, ठीक है। अगर आप लोग दोनों में से देखोगे तो एल्यूमिनियम की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होंगी, इसकी क्या होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होंगी, और इसकी क्या होंगी, कम। अब भाई ऐसा क्यों, क्योंकि रीज़न, जिंक और एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव नेचर है, उसकी नेचर कैसी, हाईली रिएक्टिव। क्यों अब हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव कौन हो सकता है, जिसके वैलेंस शेल क्या होंगे, अनकम्प्लीट होंगे, आउटर मोस्ट शेल क्या होगा गाइस, अनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट नहीं है, अनस्टेबल है, ठीक है। अब जिसके लास्ट वैलेंस शेल में अगर ऑक्टेट रूल फॉलो ना हो, उसका वैलेंस शेल फुलफिल ना हो, तो वो क्या चाहेगा, अगर आप लोगों के पास आयरन की डिफिशियंसी, आप लोगों के बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी, आप लोग क्या करोगे, आयरन की टैबलेट्स लोगे, आयरन की टैबलेट्स के थ्रू आप लोगों के जितने भी बॉडी में कमतरता है, जितनी भी डिफिशियंसी वो फुलफिल्ड हो जाएंगी। उसी की तरह ये एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनके पास कम है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करेंगे, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। अगर किसी और से वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं मतलब उनकी रिएक्टिविटी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, है ना। किसी और से मैं ले रही हूँ इलेक्ट्रॉन को तो मेरी जो रिएक्टिविटी वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। सो इसी के कारण एल्यूमिनियम क्या है गाइस, हाईली रिएक्टिव इन नेचर है। अब हाईली रिएक्टिव है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या चाहेगा, भाई मैं जल्दी से स्टेबिलिटी गेन कर लेता हूँ और आराम से बैठता हूँ, ठीक है। जिंक क्या है, जिंक के लास्ट आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है, लास्ट आउटर मोस्ट शेल क्या है, फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने देने का कुछ सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसी के कारण क्या है, ये जो एल्यूमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो जल्दी से क्या करता है, HCl के साथ रिएक्शन दे देता है। अगर वो जल्दी से HCl के साथ रिएक्शन दे रहा है, क्या कर देगा, लो भाई इलेक्ट्रॉन डाइल्यूट क्या कर देगा, HCl इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएंगी। समझ में आ रही। तो रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट इज
रिएक्टिव इन नेचर या फिर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टिव इन नेचर, rate in nature the rate of chemical reaction increases, obvious है ना, rate of chemical reaction increases, जल्दी से क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, टाइम लगेगा ना भाई, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जल्दी से फॉर्म हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये पहला कौन सा था, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का नेचर एग्जैक्टली कैसा है वो बहुत मायने रखता है, किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अगर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर रिएक्टिविटी बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ेगा। क्लियर। सेकेंड है साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो वो भी देखेंगे, उसके पहले स्क्रीनशॉट निकालो इसका। तो गाइज नेक्स्ट है अभी साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं, तो देखते हैं। सेकेंड है हम लोगों का साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब इसके लिए तो आप लोग डेली एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कि आप लोग डेली लाइफ में भी कर सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए। 1 मिनट, चलो तो एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा देखो, 2 टेस्ट ट्यूब लिए मैंने, ईच टेस्ट ट्यूब कंटेन कर रहा है 10 ml H2O और इसमें भी है 10 ml H2O। क्लियर है, दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml H2O है। अब मैंने एक जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें ऐड किया है 1 ग्राम NaCl पाउडर। देखो क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। और दूसरे इसमें ऐड किया है NaCl के पीसेस। मैंने क्या बोला, मैंने ली है 2 टेस्ट ट्यूब्स, एक टेस्ट ट्यूब में है 10 ml H2O, दूसरे टेस्ट ट्यूब में है 10 ml H2O, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड के पाउडर ऐड किया, सोडियम क्लोराइड का पाउडर ऐड किया, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने NaCl के पीसेस डाले। पीसेस मतलब क्या, आप लोग जानते हो ना, सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट है, ठीक है, रॉक के फॉर्म में होता है, तो वैसे मैंने वो रॉक सॉल्ट इसमें डाल दिया, ठीक है। वो जो खड़े रहते ना, वो मैंने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अभी अगर मैंने आप लोगों को पूछा कि चलो दोनों में से कौन जल्दी ज़्यादा सोल्यूबल होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, नमक खाते हो घर पे, पानी में डालने के बाद सोल्यूबल होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इजीली सोल्यूबल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो जो पाउडर लिया है वो आप लोगों का इजीली सोल्यूबल हुआ है। तो अब मुझे बताओ, साइज जो है पार्टिकल्स की वो मैटर कर रही। अगर आप लोगों ने पाउडर लिया है तो वो इजीली सोल्यूबल हुआ, और आप लोगों ने अगर क्या लिया है, उसका कॉम्पैक्टली अरेंज एक पीसेस लिए और वो डाल दिए, तो वो सोल्यूबल होने के लिए टाइम लग रहा है। मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल इट्स अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। साइज ऑफ द पार्टिकल क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब कैसे अफेक्ट करेगा, सो साइज ऑफ द पार्टिकल अगर पाउडर फॉर्म में, मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल, साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉलर, ठीक है। सो क्या होगा, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, हायर, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल अगर स्मॉलर है इजीली डिजोल्व हो जाएंगे, इजीली डिजोल्व हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन जल्दी हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला गया है कि साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल,
देन हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगी गाइज, हायर होंगी। अगर बिगर है तो उसके क्या होगा गाइज, अपोजिट होगा, क्या होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। फिर से एक बार बता देती हूँ, हम लोगों ने सबसे पहले देखा था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में अगर रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव इन नेचर है तो जल्दी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, 2 टेस्ट ट्यूब में 10 ml H2O और 10 ml H2O वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद एक जो टेस्ट ट्यूब था उसमें हम लोगों ने ऐड किया पाउडर्ड NaCl, ठीक है, और दूसरा जो H2O था उसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया है गाइज, पीसेस ऑफ द NaCl, ठीक है। अब दोनों में से क्या हुआ, जो पाउडर वाला था वो जल्दी से डिजोल्व हो गया और जो ऐसे नॉर्मल जो था पीसेस वो डिजोल्व होने में टाइम लग रहा है। मतलब अगर आप लोग साइज पार्टिकल्स की कम ले रहे हो, रिएक्टेंट के जो साइज है पार्टिकल्स की वो अगर आप लोग कम ले रहे हो तो आप लोग को रिएक्शन जल्दी मिल रही है। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, द साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल देन हायर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होंगी गाइज, बहुत ज़्यादा हायर होंगी। समझ में आ गया? तो ये किसका था, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट है जो कि फैक्टर्स अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, जो कि क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। उसके पहले छापो, तो देखिए गाइस, थर्ड है हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, फिर से वही 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, और दूसरे में देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। चलो ये ले लिया डाइल्यूट HCl, इसमें ऐड किया CaCO3 और इसमें भी ऐड किया CaCO3, ठीक है। डाइल्यूट HCl लिया, डाइल्यूट एक इसमें डाइल्यूट HCl लिया, दूसरे इसमें लिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl, CaCO3 दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड किया, क्लियर। अब ऐड करने के बाद हुआ क्या, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl था ये फास्टर रिएक्ट हुआ, ठीक है, और CaCO3 डिसअपियर हुआ, डिसअपियर, CaCO3 डिसअपियर फास्टर, ठीक है, और CO2 इजीली इवॉल्व हो गया, इजीली इवॉल्व, ठीक है। इसके अपोजिट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे CaCO3 डिसअपियर होना सिर्फ स्टार्ट किया उसने, ठीक है, और उसके साथ साथ CO2 इजीली इवॉल्व भी नहीं हुआ, इफरवेसेंस आए ही नहीं CO2 के, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो डाइल्यूट मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन से बहुत इजीली समझ में आएगा। 1 ग्राम शुगर सॉल्यूशन लिया, 10 ml वाटर लिया, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, ठीक है। चलो 10 ml बन गया मेरा शुगर सॉल्यूशन। अब देखो टेस्ट ट्यूब लिए मैंने 2-3 ऐसी छोटी छोटी, ठीक है। इसमें क्या किया है मैंने, 9 ml वाटर लिया है, ठीक है, डाल दिया। अब देखो यहाँ से 1 ml लिया मैंने इसमें डाला, यहाँ से 1 ml लिया मैंने इसमें डाला, यहाँ से लिया इसमें, यहाँ से लिया इसमें, ऐसे मैं ऐड करते जा रही। तो हो क्या रहा है, देखो शुगर की जो क्वांटिटी होंगी वो कम कम होते जाएंगी, ये सबसे ज़्यादा मीठा, ये कम कम मीठा, कम मीठा, कम मीठा, तो शुगर की लेवल कम होते जाएंगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, जहाँ पे 1% ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड 10% क्या होगा, वाटर, ठीक है, या फिर 1% ओरिजिनल सॉल्यूशन 9% वाटर, वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, 90% वहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने बोला कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो 90% HCl, 10% वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, प्योर फॉर्म उसका, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा कि रिएक्शन फास्टर होंगी, CO2 भी क्या हो जाएगा, इजीली इवॉल्व हो जाएगा,
CO2 क्या हो जाएगा गाइज, इजीली इवॉल्व हो जाएगा, और क्या होगा, CaCO3 डिसअपेयर होगा फास्टर। तो हम लोग को रिएक्शन क्या मिलेंगी, जो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करेंगे वहाँ पे क्या होगा, CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, जल्दी से होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीजेस, then rate of reaction is also increases, क्लियर हो गया, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस, समझ में आ गया, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ पे प्रेजेंट है रिएक्टेंट, वो हम लोगों को क्या करेगा गाइस, जल्दी से रिएक्शन देगा, ठीक है। और क्यों देगा वो भी क्लियर हो गया है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या रहता है, प्योर फॉर्म रहता है उसका, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो फिर स्क्रीनशॉट निकालो, आगे का देखते हैं। तो गाइज अभी फोर्थ जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो टेम्परेचर का असर क्या होगा, देखो हम लोगों ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग लाइमस्टोन को क्या करते थे, हीट करते थे। हीट के बिना वो मिल्क की सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होता था, ठीक है ना, हीट करते थे, एक्सोथर्मिक, ठीक है, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट देते थे हम लोग वहाँ पे, ठीक है। तो हीट के थ्रू वहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि हम लोग देखेंगे लाइमस्टोन लिया है और उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद वो जल्दी से क्या होता है, मिल्की सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, और CO2 को क्या करता है, सॉरी H2O, वाटर वेपर्स वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो देखो मिल्की सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुआ है, किसके थ्रू, तो हीट के थ्रू, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी रिएक्शन को हीट देते हो, हीट देने के बाद क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स उन लोगों में प्रेजेंट होते हैं ना, उन लोगों में क्या होता है गाइस, बॉन्ड ब्रेक होता है। मॉलिक्यूल्स का जो एक दूसरे के साथ कोलिजन होगा, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, आप लोग जब हीट देते होंगे, जब वो टकरा रहे तब क्या होंगे, वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ब्रेक होंगे तो बॉन्ड, तो वो ब्रेक होने के कारण वहाँ पे क्या होंगे, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड अगर जल्दी से ब्रेक हो रहे हैं तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। और जिसके कारण क्या है, अगर टेम्परेचर of the reaction, temperature of the reaction increases, then rate of reaction is also increases, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी गाइस क्या होंगी, वहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगी, समझ में आ गया, ठीक है। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, या फिर टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर आप लोग कोई भी रिएक्शन को ज़्यादा दे रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक इजीली करेगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी से हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोगों ने पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन सा देखा है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा क्या देखा है, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। तीसरा क्या देखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चौथा क्या देखा है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब देखना है हम लोगों को लास्ट जो कि है कैटालिस्ट, उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज जो लास्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो है कैटालिस्ट, ठीक है। और कैटालिस्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट का काम होता है इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, वो इंक्रीज करने का काम करता है जल्दी से, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, वैसे कैटालिस्ट क्या होता है, सिर्फ प्रेजेंस
रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसके प्रेजेंस में क्या होती है, वो रिएक्शन जल्दी से कैरिड आउट हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ प्रेजेंस के थ्रू जहाँ पे रिएक्शन जल्दी से हो जाए, ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन क्या होंगी कैटलिस्ट की, द substances whose presence changes the rate of chemical reaction, ठीक है, उसके प्रेजेंस में क्या होंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होंगी विदाउट causing any chemical change, are known as कैटलिस्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, कैटलिस्ट, ठीक है। मतलब क्या, सिर्फ उसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो केमिकल रिएक्शन जल्दी से कैरिड आउट हो जाएंगे, लेकिन वो केमिकल चेंजेस नहीं करेगा, वो कैटलिस्ट जाएगा नहीं रिएक्शन में, सिर्फ प्रेजेंस में वो रिएक्शन क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हम लोगों ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसके लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि ट्वाइस KClO3, ठीक है, इसको क्या किया गया, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया गया, MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2, ठीक है। तो ये जो डीकम्पोजिशन हुआ है इसका, ठीक है, डीकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हुआ, कैटलिस्ट के, ठीक है। सो कैटलिस्ट इन्वॉल्व हुआ है क्या, वहाँ पे नहीं। क्या होता है ना, जब भी इसका मैकेनिज्म या फिर जब भी ये रिएक्शन की जाएंगी तो लास्ट में फिर से आप लोगों को ये कैटलिस्ट तो लोगे, लेकिन फिर से आप लोगों को यही कैटलिस्ट लास्ट में प्रोडक्ट में मिल जाता है, वैसे के वैसे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट क्या है, सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंस में सारी रिएक्शन वो कैरिड आउट करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। सो कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। सो सिंपल है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होंगी गाइस, फास्टर होंगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या है कैटलिस्ट की डेफिनेशन, फिर से एक बार देखते हैं, द सब्सटेंसेस whose presence change to the chemical reaction without causing any chemical change are known as the catalyst। and decomposition reaction का एग्जांपल लिया, ट्वाइस KClO3 MnO2 gives ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, क्या क्या देखा है हम लोगों ने। सबसे पहले देखा है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस, ऑब्वियस है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। साइज ऑफ द पार्टिकल स्मॉलर होंगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन अगर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। कैटलिस्ट वैसे है, कैटलिस्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। क्लियर। तो ये क्या थे गाइस जो आज हम लोगों ने देखा, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे करोजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये वाला चैप्टर हो जाता है फिनिश, और देन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी देखेंगे और कुछ इंटरनल भी देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा के केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों के फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आप लोगों को हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियसली आप लोगों के फ्रेंड को भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर करते जाइए और ऐसे सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू सो मच।